हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम कैलकुलस BMTC 131 का असाइनमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव अ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जांपल विच एवर इज अप्रोप्रिएट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा था अ क्यूबिक इक्वेशन विथ रियल कॉफिशिएंट हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट। तो ये ट्रू है। अब ट्रू क्या है वो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है कि अ क्यूबिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट सिंस कम्प्लेक्स, जो कम्प्लेक्स रूट आता है वो कंजुगेट पेयर के फॉर्म में आता है। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि कम्प्लेक्स रूट्स कम इन कंजुगेट पेयर। अ क्यूबिक फंक्शन कैन हैव वन रियल रूट, और ऐसा हो सकता है कि रिपीटेड 3 टाइम्स और वन रियल रूट एंड 2 कम्प्लेक्स रूट, या ऐसा हो सकता है कि 2 रियल रूट हो जो कि रिपीटेड हो और एक जो हो डिस्टिंक्ट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों रियल रूट जो है वो अलग अलग हो। तो इसलिए ये ट्रू था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और ये जो है ना, अगर आपने सेट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा डिफरेंस ऑफ अ सेट, मतलब 2 सेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ये बताता है, ए माइनस बी को ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप उस पर कॉल करके ये व्हाट्सअप करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो ये हमारा दिया हुआ है इसका फॉल्स होगा, और कैसे फॉल्स होगा तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। ए हमने 1 2 3 4 लिया, बी हमने 2 5 4 6 लिया। जब दोनों का यूनियन किया तो दिस मिला, फिर ए माइनस बी किया तो 1 3 मिला, और बी के साथ इसको इंटरसेक्शन किया तो हमें 5 मिला। तो हम देख रहे हैं ए यूनियन बी हमारा 1 2 3 4 5 6 आया, जबकि जो राइट साइड का हमने सॉल्व किया वो हमें 5 आया। तो इससे पता चल गया कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है, तो वही हमने लिख दिया है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन आर। ये हमारा फॉल्स है। और क्यों फॉल्स हो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करके बताया है कि फंक्शन इससे मतलब कंटिन्यूअस कब होता है उसका कंडीशन है, और उस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करता है, तो नहीं करता है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस व्हेन ग्राफ ऑफ फंक्शन डज नॉट हैव एनी ब्रेक और होल, मतलब जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू है, और अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो ये कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर आप कंटिन्यूटी का कंडीशन जानते होंगे तो उसमें होता है कि लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू एट द पॉइंट। यही हमने लिखा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। अगर ये तीनों इक्वल होता है वैल्यू तो हम कहते हैं उस केस में कि ये जो है कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज पीस वाइज फंक्शन। ये पीस वाइज, जैसे यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मीनिंग होता है जो एक्स का वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू एक्स के होता है। जैसे यहाँ पे 0 लिया, इसका मतलब एक्स हमारा लाइक किया 0 से 1 के बीच में। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 लिया कब, तो यहाँ पर है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ। ये कंटिन्यूअस जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है द मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ओपन इंटरवल 0,1। और अगर आपको जो मैं समझा रही हूँ अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना कि उनको भी हेल्प मिल पाए। और जितना आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो उतना मैं और अच्छे से बनाऊंगी। अब हम जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। अब अगर या 1 माइनस एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो नीचे होता है नीचे का पार्ट वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो किसी के अपॉन में अगर हम 0 डालते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन 0 और अगर लेस देन 0, तो अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं तब तो पॉजिटिव आएगा और अगर लेस देन 0 लेते हैं तो निगेटिव में भी जाएगा, इसलिए इसका डोमेन जो होगा -∞ to 1 होगा, तो इसलिए जो हमारा था वो फॉल्स था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 x - 1 इज इक्वल टू -1 के। यस, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, x टेंस टू इन्फिनिटी इस पे डाल देंगे जहाँ पर x है, तो x का वैल्यू हमने इन्फिनिटी डाला, किसी का पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी ही होता है, तो 1/∞ और 1/∞ जो होता है वो 0 होता है, तो 0 - 1 करेंगे तो -1 होगा, तो मतलब ये सॉल्व करने के बाद हमें -1 आता है, ये हमारा -1 आ गया, मतलब ये ट्रू है। बस आज के लिए इतना ही।